अमरावती, ये शहर अगर बन गया ना भाई साहब, तो ये महेशमती को पीछे छोड़ देगा। आप इस फोटो को देखो, ये कोई फॉरेन लोकेशन नहीं है, ये कोई साईफाई मूवी का सीन नहीं है। ये भाई साहब आंध्र प्रदेश की नई बनने वाली राजधानी अमरावती का फोटो है। ये जो शहर का नक्शा देख रहे हो ना, ये किसी अरे गहरे नत्थु किरे ने नहीं बनाया, ये लंदन और सिंगापुर की बड़ी बड़ी आर्किटेक्चर फर्म ने बनाया है। इसका जो एरिया है लुटियंस की दिल्ली से इंस्पायर्ड है और कुछ हिस्सा न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से इंस्पायर्ड है। जब ये शहर बस जाएगा, पूरे भारत का सबसे मॉडर्न शहर होगा, सबसे हाईटेक, सबसे स्मार्ट शहर होगा, और ये होगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती। अब आपके मन में आ रहे होंगे बहुत सारे सवाल। पहला सवाल कि यार आंध्र प्रदेश की तो राजधानी हैदराबाद है ना, फिर इनको नई कैपिटल की जरूरत क्यों? और ये इतनी आलीशान, इतनी स्मार्ट, इतनी एडवांस सिटी बनाने का आइडिया आया किसका? और ये आइडिया आया था 2014 में, और फाइनल डेट थी कि 2024 तक बना देंगे। तो 2024 तो आ गया, तो ये अब तक बना क्यों नहीं? इसका बजट पहले 50,000 करोड़ रुपए था, तो अब एकदम से 1 लाख करोड़ कैसे हो गया? और इसको लेके आंध्र प्रदेश की सियासत में क्या गर्मा गर्मी हुई? इन सब के लिए पैसा कहां से आया? इन सब के लिए जमीन कहां से आई? ये जो मिली जुली सरकार चल रही है, उसकी नींव शायद अमरावती है। कैसे? वीडियो के अंत में बताऊंगा। और ये अमरावती शहर हमारी करंट मोदी सरकार के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह शहर के बनने न बनने से सरकार का चलना या न चलना जुड़ा हुआ है। वो कैसे? वीडियो के अंत में बताऊंगा। ये अमरावती शहर की कहानी किसी साउथ की एक्शन फिल्म जैसी है। यहाँ पे ड्रामा है, ट्विस्ट है, पॉलिटिक्स है, हीरो है, विलन है, पुनर्जन्म है, बहुत कुछ है। ये पूरी कहानी आपको सुनाएगा आपका प्यारा राहुल। तो भाई साहब अगर कहानी में मजा आए ना कि भाई साहब ये तो स्क्रिप्ट चल रही है एकदम मसाला मूवी की, तो भाई साहब वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश को नई राजधानी की जरूरत क्यों पड़ी। तो सर जी, आंध्र प्रदेश में काफी समय से मांग उठ रही थी कि भैया तेलंगाना राज्य अलग करो, अलग करो, अलग करो। 2014 में ये मांग पूरी हो गई और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। अब जिनको तेलंगाना चाहिए था उनको मिल गया, उनके लिए तो खुशी की बात है। पर बहुत सारे लोग ऐसे थे आंध्र प्रदेश में जिनको ये बंटवारा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उनके तो घाव हो गया, अरे यार एक राज्य हमसे टूट के चला गया। और उस घाव पे नमक तब लगा जब पता चला कि ये जो उनकी राजधानी हैदराबाद है, ये तेलंगाना को मिलेगी और आंध्र प्रदेश को नई राजधानी ढूंढनी पड़ेगी। सो 2014 में एक एक्ट बना, उसके अकॉर्डिंग ये कहा कि हैदराबाद जो है ये 10 साल तक कॉमन राजधानी रहेगा, तेलंगाना की भी रहेगा, आंध्रा की भी रहेगा। पर 10 साल बाद 2024 में ये तेलंगाना का एक्सक्लूसिव हो जाएगा और आंध्र प्रदेश को खुद की बनानी पड़ेगी। और क्योंकि जून जा चुका है, तो आज की डेट में अगर कोई आपसे पूछे तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, ना कि आंध्र प्रदेश की। तो भाई साहब जब ये सब चल रहा था उस समय 2014 में मुख्यमंत्री थे हमारे चंद्रबाबू नायडू। तो उन्होंने कहा आंध्र प्रदेश की जनता को तुम टेंशन मत लो, हैदराबाद जो बना था इस लेवल पे, उसको बनाने में चंद्रबाबू नायडू का ही जबरदस्त योगदान था। उन्होंने हैदराबाद को IT सिटी या हाईटेक सिटी बनाया था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम दूसरा शहर बना लेंगे और उसको हैदराबाद जितना ही डेवलप कर देंगे, टेंशन नको लेने का। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि भाई साहब ये जो कृष्णा नदी के साउथ में 217 किलोमीटर का एरिया आइडेंटिफाई किया और कहा यहाँ पे एक नया शहर बनाएंगे अमरावती। इसको बनाने के 2 कारण थे। पहला, हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश के साइड एरिया से आते थे, दूर एरिया से, वो बहुत दूर पड़ता था, लगभग 800 किलोमीटर था। तो इन्होंने कहा एक ऐसी राजधानी बनाई जाए जो बीचों बीच हो, तो अमरावती को चुना गया। प्लस आज तक जितने भी अच्छे देश बने हैं, वो जो नदी किनारे देश बनता है वो समृद्ध होता है, वो व्यापार के लिए भी अच्छा है, वो जनता के लिए भी अच्छा है। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये एरिया आइडेंटिफाई किया और कृष्णा नदी के कोने पे अमरावती शहर की कल्पना हुई। अब दूसरा, जैसे कि हम चंद्रबाबू नायडू को जानते हैं कि भाई साहब ये ना प्लानिंग के लिए और प्रोग्रेस के लिए भाई साहब फेमस व्यक्ति है। तो इन्होंने कहा नया राजधानी बन रही है तो जोरदार तरीके से बननी चाहिए। तो लंदन की कंपनी को हायर किया, सिंगापुर की कंपनी को हायर किया और इनके साथ इनकी आर्किटेक्चरल फर्म का एक कंसोर्टियम बनाया और कहा सब जो लोग मिलजुल के एक प्लान बनाओ, और बढ़िया सा प्लान बनाया गया। इस प्लान की क्या क्या खासियत थी? पूरे शहर को 3 भागों में बांटा कि भाई ये राजधानी है तो सरकार की सारी चीजें यही रहेगी। तो एक एरिया बनाया कोर कैपिटल एरिया, एक एरिया बनाया कैपिटल सिटी और एक बोला कैपिटल रीजन बनाएंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के जितने भी कॉम्प्लेक्स है, वहां की आंध्र प्रदेश की विधानसभा, आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश का सचिवालय और जितने भी प्रमुख अफसर और प्रमुख डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, सब यहीं पे एक ही जगह बेस्ड होंगे, ताकि कोई भी सरकारी काम हो आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाए और एक ही जगह काम हो जाए। जैसे भारत देश का जितना भी काम हो दिल्ली जाके सब हो जाता है, तो आंध्र प्रदेश का जितना भी काम हो अमरावती जाके हो जाए।
उसके अलावा 9 अलग अलग जोन बनाए। तो एक सिटी मीडिया को डेडिकेटेड, कुछ फाइनेंस को, कुछ जस्टिस को, ऐसे अलग अलग एरिया को डेडिकेट कर दिया। 13 जिलों का प्रेजेंटेशन देने के लिए 13 प्लाजा बनाए गए और 22 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट था, जिससे इसकी ब्यूटी और ज्यादा बढ़ जाती है। इस पूरे शहर का 60% एरिया ग्रीनरी, हरियाली और पानी और नेचर उसके लिए छोड़ दिया गया। कई गार्डन की कल्पना की गई, गार्डन बनाएंगे, इधर से नदी निकलेगी, वो सारा प्लान करके बड़ा ही खूबसूरत शहर प्लान किया गया। तो एकदम भैया भोकाल टाइट और एकदम माहेश्मती स्टाइल में बन रहा है अमरावती। इसका बजट बना कि 50,000 करोड़ रुपए लगेंगे और 2024 तक ये बन जाएगा। अब शहर बनाने के लिए जगह चाहिए थी। अब अगर नॉर्मल तरीके से जगह ली जाती तो एक एक किसान को पैसा दो, उससे भाई साहब जगह खरीदो, लैंड का एक्विजिशन खरीदो, कागज पत्तर पूरे करो, उसी में भैया 3-4 साल लग जाते, पता नहीं लैंड मिलती नहीं मिलती। तो उस समय भैया चंद्रबाबू नायडू जी आए, एक इमोशनल भाषण दिया और सभी किसानों को कहा कि भाई साहब तुम्हें मैं ऑफर देता हूँ, तुम अपनी स्वेच्छा से एक नया शहर बसाने के लिए अपनी अपनी जमीन वॉलंटरी हमको सरकार को दे दो। उसके बदले में हम तुमको क्या देंगे कि जो भी किसान अपनी 1 एकड़ उपजाऊ भूमि, वेटलैंड जिसको कहते हैं, वो देगा, उसके बदले इस नए शहर में 1250 स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल और 450 स्क्वायर फीट का कमर्शियल स्पेस आपको दिया जाएगा। और जिसका ड्राई लैंड है उसको 1000 स्क्वायर फुट रेजिडेंशियल और 250 स्क्वायर फुट कमर्शियल दिया जाएगा। इसके अलावा इसको बनने में 10 साल लगेंगे, तो जिसकी गीली भूमि है उसको 50,000 रुपए सालाना का पेमेंट दिया जाएगा और जिसकी सूखी भूमि है 30,000 रुपए सालाना का उसको पेमेंट किया जाएगा। तो किसानों के तो मजे हो गए कि भाई ठीक है, साल का पेमेंट भी मिलेगा और जब शहर डेवलप होगा उसमें कमर्शियल रेजिडेंशियल स्पेस मिलेगी। अब मैंने कहा था ना आपको पिक्चर की स्क्रिप्ट लगती है। 29 गाँव के 29,000 फार्मर्स ने अपनी 30,000 एकड़ जमीन सरकार को सौंप दी और ये काम पूरा हुआ मात्र 100 दिन के अंदर अंदर। अब बोले राहुल जी इसके लिए पैसा कैसे आएगा? सर सरकार को पैसा उगाने में काहे बात की टेंशन, सरकार को तो 10 जगह से मिलता है, इन्होंने कहां से लिया? तो आपको पता है सरकार कोई भी काम करती है तो एक नोडल एजेंसी बनाती है, वो नोडल एजेंसी सब जगह से पैसा इकट्ठा करती है और उसको बनवाती है। जैसे अयोध्या में भी एक नोडल एजेंसी बनी थी, तो इन्होंने एक नोडल एजेंसी बनाई, आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका काम था कि 10 साल में सारे पैसे इकट्ठे करे और शहर बना के दे। इसने 10 साल के बॉन्ड इशू किए 3,840 करोड़ रुपए के, एक तरह से बेसिकली 3,800 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। और ये जो बॉन्ड थे, इतना एक्साइटमेंट था इन्वेस्टर में, मात्र आधे घंटे में सब्सक्राइब हो गए। फिर गए वर्ल्ड बैंक के पास, पैसा दो। वर्ल्ड बैंक ने $300 मिलियन यानी 2,500 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। फिर गए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के पास, उन्होंने $200 मिलियन। सिंगापुर बेस्ड कई फर्म्स ऐसी आई जो इन्होंने कहा भी हम बनाने में आपकी मदद करेंगे। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSUs और RBI खुद, ऐसे करके 132 ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने वहां पे लैंड खरीदी कि हमारा ऑफिस भी होगा, हमारा ऑफिस भी होगा, तो उससे भी पैसा आया। फिर इन्वेस्टर्स ने जम के पैसा लगाया, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर भी आए, हम स्कूल बनाएंगे, जमीन ली, हम कॉलेज बनाएंगे, जमीन ली, हम ये बनाएंगे, सबने जमीनें ली, उससे भी पैसा आया। तो भाई साहब जमीन आ गई, पैसा आ गया, विजन था, तो कर दो काम चालू, तो बुलाओ मोदी जी को। अक्टूबर 2015 में मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया। टेम्पररी विधानसभा बन गई, टेम्पररी हाई कोर्ट भी बन गया, कई परमानेंट बिल्डिंग की नींव स्थापित हो गई, काम चालू हो गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, जजेस के, विधायकों के बंगले बनने चालू हो गए, रोड बन गई और टोटल 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए इन सभी चीजों को बनने में। और 2019 तक शहर दिखने लग गया कि हाँ यार बिल्डिंगें बन गई, नींव पड़ गई, रोड पड़ गई, मकान बन गए, अब पाएगा मजा। लेकिन 2019 में आया कहानी में ट्विस्ट। 2019 में हुए इलेक्शन, चंद्रबाबू नायडू गए हार और YSR कांग्रेस जीत गई और उनके जो नए मुख्यमंत्री बने वो बने जगन रेड्डी। और वो आते ही बोले अमरावती को नहीं बनाएंगे राजधानी, सारी चीजें ठप। दिसंबर 19 में उन्होंने कमेंट किया कि देखो जी बात ऐसी है, हम एक राजधानी नहीं, हम 3 राजधानी बनाएंगे। वो बोले हमारी एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी विशाखापट्टनम, जुडिशियल कैपिटल होगी कर्नूल और लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाएंगे अमरावती को। यानी अमरावती को वो इंपॉर्टेंस नहीं थी, मोटा मोटी चीजें निकाल के बाहर ले गए। और उन्होंने इसका लॉजिक दिया कि यार बड़े बड़े देशों में ऐसा होता है, साउथ अफ्रीका में भी 3 कैपिटल है, हम भी वही बनाएंगे। अल्टीमेटली लॉजिक ये था, इसको डेवलप नहीं होने देंगे, ये डेवलप हो जाएगी तो नायडू साहब का नाम हो जाएगा, रेड्डी साहब थोड़ी चाहते हैं। तो भाई साहब फिर हुई अमरावती के पतन की शुरुआत। अगर आपको ये ट्विस्ट लगा कि राहुल जी ये तो पिक्चर वाला ट्विस्ट कर दिया आपने, तो मुझे एक बार कमेंट करके ये बात बता दो कि ये डिसीजन सही था कि गलत था। ये पॉलिटिक्स में जो ऐसा होता है ना कि तुम्हारी योजना हम नहीं चलाएंगे, हमारी योजना तुम नहीं चलाओगे, इससे कितना डिस्ट्रक्शन होता है भी मैं आपको आगे बताता हूँ। इसमें आपके व्यूज क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में जानना है, डालो, एक एक कमेंट में खुद पढ़ूंगा। तो सर जी जैसे ही ये सरकार आई, अमरावती हो गया घोस्ट टाउन। घोस्ट टाउन मतलब भूतिया शहर। वहां पे लेबर हो गई गायब, वहां पे कोई मतलब ही नहीं है। जहां पे बड़े बड़े गार्डन बनने थे, बिल्डिंग बननी थी, वहां पे झाड़ियां उग रही है। जो नींव डाली हुई थी वहां पानी भर गया साहब।
वहां पे पाइपलाइन वगैरह आप देखोगे तो रोड पे ऐसी पाइपलाइन पड़ी हुई है, बिछ रही है, चौड़ी चौड़ी रोडें हैं पर जाता कोई नहीं है। वहाँ खाली बिल्डिंगों में अगर आप जाके देखोगे, कोई बिल्डिंगों में भूतिया बैठे हैं, 4-5 लोग बैठे हैं, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ऐसी हालत हो रही है। खंडर शहर हो गया वो। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया उनको पैसा नहीं मिल रहा, पैसा डूब गया। जितना भी मटेरियल साइट पे आ गया वो सारा वेस्ट हो गया। इन्वेस्टर ने जितना पैसा लगाया उनका सबका पैसा डूब गया। तो हर व्यक्ति का मूड खराब हो गया कि अमरावती तो लॉस्ट केस है भाई साहब। और सबसे बुरी हालत हुई भाई साहब उन किसानों की। सरकार ने आते ही सबसे पहले उनके जो पेमेंट मिलते थे 50,000 30,000 सालाना, 5 साल तो मिला, छठे साल बंद कर दिया, नहीं देंगे। अब क्योंकि अमरावती बनेगी नहीं तो उनको लैंड के बदले कुछ मिलेगा नहीं। तो सारे किसान हड़ताल पे बैठ गए, धरना प्रदर्शन करने लगे। फिर कुछ समय बाद जो आंध्र प्रदेश की कोर्ट थी, कोर्ट ने बकायदा किसानों के हक में फैसला दिया कि यार ऐसे थोड़ी सरकार अपना फैसला बदलेगी। सरकार ने किसानों के साथ एग्रीमेंट किया है तो किसानों के साथ जो वादा किया है पूरा करना पड़ेगा, और भाई साहब जो किसानों को पेमेंट है वो देना पड़ेगा। पर आंध्र प्रदेश सरकार जो थी जगन रेड्डी की, उन्होंने उस समय कोर्ट का आदेश माना नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि नहीं, इस फैसले को चुनौती देते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो न किसानों को भाई साहब न फंड मिल रहा है, न उसके बदले कुछ मिल रहा है। इन्वेस्टर का पैसा डूब गया, कॉन्ट्रैक्टर का पैसा डूब गया, अमरावती की कहानी समाप्त। जैसा कि मैंने बताया ये तो पिक्चर है, यहाँ पे तो भाई साहब हीरो का पुनर्जन्म भी हो सकता है। तो 2024 4 जून को रिजल्ट आया और अब की बार आंध्र प्रदेश में वापस आ गए चंद्रबाबू नायडू। और वापस आते ही उन्होंने पहला बयान ये दिया कि अमरावती कैपिटल थी, अमरावती ही कैपिटल रहेगी, और अब की बार मेरे से गलती हो गई, मैं 5 साल लेट कर गया, अब की बार 2.5 साल में बना के इसको फ्री करता हूँ। और इनफैक्ट उन्होंने जो शपथ अपनी ली थी वो अमरावती एरिया में जाके टेम्पररी स्ट्रक्चर बना के वहां पे शपथ ली थी कि देखो मैं यही शपथ ले रहा हूँ और ये बना के दूंगा तुम्हें अपने 5 साल के कार्यकाल में। और यही वो व्यक्ति है जिन्होंने हैदराबाद को डेवलप किया था, तो कोई बड़ी डाउट नहीं है कि अमरावती डेवलप कर देंगे। अभी इस समय अमरावती में काम चल रहा है, वो जो पुराने झाड़ फूक हो गए उनको हटाया जा रहा है, कचरे को क्लीन किया जा रहा है, जहाँ पे पानी भर गया वो पानी निकाला जा रहा है, और एक सर्वेयर अपॉइंट किया गया है वो जो देख रहा है कि भैया क्या क्या चीज़ बन गई, कितना कितना डैमेज हो गया, वो डैमेज को कैसे ठीक करना है, कौन सी चीज़ दोबारा बनेगी, कौन सी चीज़ की रिपेयरिंग होगी, वो पूरी प्लानिंग चल रही है। और बाकायदा एक नए ऑफिसर को लाया गया है और उनको जिम्मेदारी दी गई कि जल्दी से जल्दी इसको बना के दो साहब। लेकिन अब एक सवाल आपके दिमाग में वापस आ रहा होगा, मेरे दिमाग में आ रहा है कि भैया जमीन तो चलो है, अच्छा किसानों ने धरना 5 साल तक धरना चला था, वो किसानों ने अपना धरना इनकी शपथ लेने के बाद ही तोड़ा है कि चलो आ गए भाई साहब ये बनवा देंगे। तो किसान धरने से तब वापस गए हैं और इन्होंने कहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा हुआ है हम वापस ले लेंगे, हम उसके फैसले को मानेंगे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को, और आपको जो पेंडिंग है आपका भी दिलवाते हैं। तो किसानों का भी काम कर दिया है। लेकिन अब एक सवाल है बहुत बड़ा कि लैंड की व्यवस्था तो थी, पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि जो पुराना पैसा लगा वो तो भाई साहब लगभग आधा वेस्ट हो गया। और पिछले 5 साल में रॉ मटेरियल के, सीमेंट के, स्टील के सबके भाव बढ़ गए। तो जो अमरावती 50,000 करोड़ में बननी थी, अब बनने का कॉस्टिंग आ रही है 1 लाख करोड़ रुपए। वो कहां से आएंगे? जो 3800 करोड़ का लोन 2014 में लिया था कि 10 साल में चुकाएंगे, उसको तो चुकाने का टाइम आ गया, हो गए 10 साल। प्लस आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू के हालात है ना वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो 5 साल जगन रेड्डी जी की सरकार रही, उन्होंने वो सरकार इस वादे पे आई थी कि भाई साहब हम तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट देंगे, ये चीज देंगे, वो चीज देंगे, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। तो पिछले 5 साल में 4,56,000 करोड़ के पैसे बांट चुकी है सरकार। तो सरकार का खजाना खाली है। प्लस चंद्रबाबू नायडू जब वापस आए तो ये भी गारंटी दे के आए, 6 गारंटी इन्होंने भी दी है कि मैं ये 6 चीज करूंगा। अब वो 6 चीजें करेंगे तो उसका खर्चा 1,21,000 करोड़ रुपए और आने वाला है। पुरानी जो सरकार की वो तो बेनिफिट देते ही रहने पड़ेंगे, ये नए बेनिफिट और प्रॉमिस करके आए। तो ये दोनों चीजें देनी है और इसका खर्चा महंगा। अब क्या करें? तो सरकार कह रही है कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम वापस वर्ल्ड बैंक के पास जा रहे हैं कि यार और लोन दो, हम एशियन बैंक के पास जा रहे हैं कि भैया और लोन दो, इन्वेस्टर से कांटेक्ट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, पुरानी बातें भूल दो, अब की बार तुम्हें बेनिफिट होगा। जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी 4 जून को, तब वहां पे भाव चल रहे थे जमीनों के 13,000 रुपए के। शपथ लेते लेते 7 दिन में भाव 13,000 से उठ के 40,000 के भाव हो गए अमरावती में। इनके मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि जो लैंड है उसकी वैल्यू 2 लाख करोड़ है, जिसपे हम वो प्रॉपर्टी बना रहे हैं, हम उसका कुछ बेनिफिट लेंगे। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है। अब यहाँ पे वो सवाल का मैं जवाब आपको दूंगा जिसका आप शुरुआत में वेट कर रहे थे कि भैया अब किस बूते पे चंद्रबाबू नायडू जी ये बना देंगे। चंद्रबाबू नायडू जी इस बूते पे बनाएंगे कि वो केंद्र सरकार से डिमांड करेंगे कि हमें विशेष पैकेज चाहिए हमारी राजधानी बनाने के लिए और हमें विशेष सहायता चाहिए। अब अगर नॉर्मल परिस्थिति होती तो ये मोदी जी के मूड पे था, देते तो देते, नहीं देते तो नहीं देते।
तो अब है गठबंधन की सरकार। तो नायडू जी बोलेंगे भाई साहब मोदी जी देना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने मेरे को फंड नहीं दिया तो सपोर्ट तो मेरे हाथ में ना साहब। और ये बात मोदी जी को पता है कि चंद्रबाबू नायडू जी जो कह रहे हैं एक बार कर दो, क्योंकि सरकार तो चल रही है इनके हिसाब से। तो भाई साहब अमरावती को जो सबसे बड़ा फंड जहां से मिलने की उम्मीद है, और चंद्रबाबू नायडू जी टकटकी लगा के बैठे हैं कि भाई साहब मोदी गवर्नमेंट से अब की बार फंड आएगा और अमरावती बनेगी। और अब की बार सबकी एक्सपर्ट की मानना है कि फंड तो मोदी जी रिलीज करेंगे, कम करे ज्यादा करे रिलीज तो करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इस बजट में अमरावती के लिए क्या निकलता है। तो जब मैं आपको कह रहा था सरकार अमरावती से जुड़ी है, क्योंकि अमरावती फंड के लिए जो फंड आएगा नायडू साहब तो मोदी जी से मांगेंगे और मोदी जी को देना पड़ेगा। तो भाई साहब अमरावती बनेगी कि नहीं बनेगी ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिस प्रकार से इसके कहानी में टर्न एंड ट्विस्ट आए हैं, एक इंटरेस्ट बन गया अमरावती का। मेरा तो बन ही गया है साहब, आपका भी बन गया क्या? कमेंट करके बताओ। और आप मुझे बताओ ये सिटी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, या इस 1 लाख करोड़ के फंड का क्या होना चाहिए? मोदी जी पैकेज देंगे कि नहीं देंगे, पूरा देंगे कि कम देंगे, या इसी बात पे सरकार गिर जाएगी? क्या होगा? आपका दिमाग क्या कहता है? पिक्चर की एंडिंग कैसी भी हो सकती है, हैप्पी एंडिंग, सैड एंडिंग, कैसी एंडिंग होगी आपसे जाननी है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।